होगी वो प्रजनन से होगी। तो हम लोग क्या है ना कि बोलते हैं कि प्रजनन क्या है, और प्रजनन को ही हम लोग बोलते हैं जनन, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है ना। आज इनकी परिभाषा को जरा सा हम लोग देखेंगे, और इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोगों को समझना है जो हम लोग अपने टाइम पे नहीं समझ पा रहे होते थे, और देखेंगे कि थोड़ा सा क्या ही अलग है ये। प्रजनन का में परिभाषा क्रिया है जिसमें जीवधारी अपने ही तरह किसी दूसरे जीव की उत्पत्ति कर रही होती है। जी हाँ, अगर मैंने कहा ना कि अगर प्लांट मैंने लगाया है रोज का, तो जाहिर सी बात है कि उनसे जो है ना वो रोज ही आएंगे, गुलाब के ही फूल आएंगे। अगर मैंने लोटस की प्लांट लगाया है तो जाहिर सी बात है कि वो लोटस ही आएंगे। इनके मतलब है कि भैया प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपने ही जैसे, अपने ही समान किसी दूसरे जीव की उत्पत्ति कर रहे होते हैं। अब मेरी सवाल है, यहाँ पे लिखा पड़ा है कि यार गुड्डू भैया का प्यारा सा सवाल है, ये गुड्डू भैया का प्यारा सा सवाल है क्या? मेरा ये कहना है कि क्या जिंदगी को जीने के लिए या फिर जीवों को जीवित रहने के लिए क्या रिप्रोडक्शन एकदम अनिवार्य है, बिल्कुल आवश्यक है क्या? ये हमें जानना है। तो अगर ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि जीवों को जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन का होना बेहद जरूरी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वैसे वैसे व्यक्ति जो बिल्कुल स्टेराइल है, बांझ है, जो बेबी को प्रोड्यूस करने में अनेबल है, दैट मीन्स कि वो क्या है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी वो प्रेगनेंसी उनसे क्रिएट नहीं हो पा रही, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं। तो जो बांझ है वो भी अपनी जिंदगी को जी रहे, इसके मतलब है कि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन जिंदगी को जीने के लिए जरूरत नहीं है। तो वही मैंने यहां पे लिख रखा है कि क्या जीवों को जीवित रहने के लिए प्रजनन आवश्यक है? तो भाई नहीं, नहीं है। यानी कि जीवों को जीवित रहने के लिए प्रजनन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक बात है तो यहां से क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात यही है, तो अब आपका सवाल होगा ना कि जीवों को जीवित रहने के लिए आखिर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिनसे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ जीवों को जीवित रहने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत होती है। तो यहां पे मैंने लिखा है थोड़ा सा बोल्ड करके कि जीवों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 चीजों की जरूरत होती है, सिर्फ 5 चीजों की। और उन 5 चीजों का थोड़ा सा आप यहां पे देख लें। एक नंबर पे हमारा आता है पोषण, दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं पाचन, दैट मीन कि डाइजेशन की बात हो रही है। एक है यहाँ पे वहन, वहन, और एक है यहाँ पे शोषण, और हमारे लास्ट में है उत्सर्जन। ठीक है ना। यानी कि जिन जीवों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 चीजों की जरूरत है। अब आपका सवाल होगा तो क्या लग रहा है कि सर जी कि जीवों को जिंदा रहने के लिए प्रजनन की कोई भूमिका नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि जीवों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 चीजों की जरूरत होती है। मैंने यहां पे लिख रखा है कि प्रजनन क्यों जरूरी है। ये आपका सवाल बन सकता है कि आखिर प्रजनन फिर क्यों जरूरी है। तो मैंने इनका आंसर लिख रखा है कि किसी भी जाति के अस्तित्व के लिए प्रजनन या फिर जनन की आवश्यकता होती है। या फिर करके मैंने लिखा हो कि किसी भी जाति का पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। और हम लोग ये कहते भी है कि भाई रिप्रोडक्शन जो होते हैं ना वो इंश्योर करती है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को अगर मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है, तो फिर प्रजनन बिल्कुल जरूरी है। तो थोड़ा चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि सपोज कि आखिर ये क्यों जरूरत है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है यार। हमें इन चीजों को जानना है कि सपोज कि समझाने के एतबार से मैंने कहा कि ये एक घर है जिस घर का नेम मैंने दिया कि ये ए है, और यहाँ पे एक घर है जिसका नेम मैंने दिया कि बी है। भाई यहाँ पे प्रजनन हो रही है, हमारे घर ए में जो है यहाँ पे प्रजनन हो रही है, मगर यहाँ पे जो घर बी है यहाँ पे प्रजनन हो ही नहीं रही है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब प्रजनन नहीं हो रही है, प्रजनन अगर नहीं हो रही है तो भाई दिक्कत का विषय है। यानी कि वो अपनी स्पीशीज का कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। यानी कि यहाँ पे अगर प्रजनन उपस्थित है तो भाई मैं कह रहा हूं कि इस घर में कुल 20 लोग हैं। कितने लोग हैं? कुल 20 लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि इस घर में भी, यानी कि घर बी में भी, यहां पे भी 20 लोग हैं।
मगर यहाँ पे खासियत है कि भाई यहाँ पे प्रजनन हो ही नहीं रही है। इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोगों को प्रजनन करना ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर प्रजनन नहीं करेगा तो इसकी अस्तित्व जो है ना, एक वक्त ऐसा आएगा जो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो कैसे खत्म होगी, जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे आप। यहाँ पे इस घर में कुल 20 लोग है, वहां पे भी 20 लोग है, मगर यहाँ पे प्रजनन है। और अगर ये प्रजनन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई यहाँ पे क्या है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाति का जो अस्तित्व है वो बरकरार रहेगा। यानी कि इनका जो वंशावली है वो बेहद चलती रहेगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चलता रहेगा। मगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे तो भाई 20 लोग तो है इस घर में, मगर यहाँ पे इन लोगों ने तय कर लिया आपस में कि हमें प्रजनन में करना ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा देखो इनसे क्या होगा। प्रजनन अगर नहीं करेंगे तो भैया जनसंख्या आपकी नहीं बढ़ेगी घर की, और अगर जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो पीढ़ी दर पीढ़ी जाति का अस्तित्व बरकरार नहीं रहेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी खानदान खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि आप समझे, थोड़ा सा एक अलग अंदाज में, एक अलग अंदाज में थोड़ा सा समझिए। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जंगल बनाया, एक जंगल बनाया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे लायन रह रहा है, शेर, यहाँ पे लायन रह रहा है। मैं कह रहा हूं कि इनकी जो आबादी है अभी, मैं इनकी कह रहा हूं कि जो आबादी है वो आबादी अभी मैं कह रहा हूं कि इसमें से 2000 है आबादी यहाँ पे। यानी कि इस जंगल पे राज मचा रहे हैं कौन, शेर। और यहाँ पे टोटल इनकी जो स्पीशीज है वो कितना है, 2000 है। मैं कह रहा हूं कि 1000 जो है ना, ये या तो हो सकता है कि इनका मेल पार्टनर होगा, और या तो फिर मैं कह रहा हूं कि 1000 जो है ये इनके फीमेल पार्टनर होगी। यानी कि ये मेल पार्टनर, ये निशान है, ये सिंबल है मेल का। मैं कह रहा हूं कि मेल पार्टनर 1000 होगा, और फीमेल पार्टनर जो है ये भी 1000 होगी। अब इन्होंने ये तय किया कि भाई हम लोगों को प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं होना है, हम लोग तो जंगल का राजा है, हम लोग सफिशियंट है भाई हम लोग जिंदगी को जीने के लिए। मगर मैं कह रहा हूं कि भाई प्रजनन अगर आप नहीं करते हो, अगर आप प्रजनन नहीं करते हो तो फिर फाइनली क्या है ना कि आपकी मृत्यु होगी, यानी कि आपका डेथ होगा। और जब डेथ होगा तो आपकी आबादी बढ़ेगी नहीं, बल्कि क्या है ना कि ये आपकी आबादी फिर फाइनली घटता चला जाएगा। और जब आपकी आबादी घटती जाएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उस जंगल से शेर का राज खत्म हो जाएगा। मैं अब ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारे इस वीडियो को बहुत बेहतरीन